साथियों नमस्कार। साथियों ये देखिए, आज हमारी बगिया में कमल का फूल सुंदर रूप से खिला है। ये पृथ्वी जी का आशीर्वाद है। सही रूप से ये जल है और जल के अंदर से ये निकला हुआ है। काहे रे नलनी तू कुम्हलानी, तेरे ही नील सरोवर पानी। ये भी पंक्तियाँ आपने सुनी होंगी, बड़ी सारगर्भित हैं। ये पावन पंक्तियाँ श्री कबीरदास जी की जी हैं, जो हमको प्रकृति तत्व से का आभास कराती हैं कि आप अगर प्रकृति और ईश्वरी शक्ति से जुड़े हैं तो आप निश्चिंत रहिए, ईश्वर आपका रखवाला है। आज सही रूप से पृथ्वी दिवस है, पृथ्वी के जीवन का दिवस है। आध्यात्मिक रूप से मैं आज वार्ता कर रहा हूँ आपसे, क्योंकि आज बाराह जयंती है। भगवान विष्णु के जो तीसरे अवतार हैं वो बारह हुए थे, शुकर, और आज उनकी जयंती है। और साथ में आज हरिताल का व्रत भी है, ये भी एक आध्यात्मिक व्रत है। और भगवान शिव से और माँ पार्वती जी से ये सीधे रूप से जुड़ा हुआ है, यानी ये प्रकृति का एक महत्व दर्शाता है। तो भाई हमारा चैनल ही प्रकृति, पर्यावरण और जलवायु के विशेष गुणों के लिए समर्पित है, तो थोड़ा बहुत तो प्रकाश हमें आज डालना ही चाहिए। देखिए, भागवत में एक प्रसंग आता है, बड़ा रोचक प्रसंग है, कि हिरण्याक्ष एक ऐसा राक्षस हुआ था जो पृथ्वी को समुद्र के अंदर चोरी करके ले गया था और छिपा दिया था। और पूरी हर जगह त्राह त्राह मच गई थी। मतलब अभी इतने बड़े दैत्य या इतने बड़े आतंकवादी नहीं हुए हैं जो पृथ्वी को चोरी कर लें, लेकिन भागवत में हम आध्यात्मिक जो विचारधारा है सनातन की, उसमें इस तरह के दैत्य, राक्षस और अत्याचारी हो चुके हैं। और भाई हम मानते हैं, हमारा विश्वास है, जब भागवत में लिखा है तो सही लिखा होगा। हम इस प्रश्न चिन्ह में ज़्यादा पढ़ना भी नहीं चाहते कि ये सत्य है या सत्य, भागवत में लिखा है तो सत्य ही है। खैर, हम अपने मूल विषय पर लौट के आते हैं। चूँकि आज बारह जयंती है, मैं आज आपसे प्रश्न कर रहा हूँ कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने आज 138 अंतर्राष्ट्रीय दिवस बना रखे हैं। 365 दिन होते हैं, 365 दिनों में 138 दिवस, जिसमें मानव अधिकार दिवस, महिला दिवस, पृथ्वी दिवस आदि, पर्यावरण दिवस आदि बहुत सारे दिवस इस तरह से प्रतिदिन हर दूसरे दिन मनाए जाते हैं। तो लोग बाग कहते हैं कि भाई सनातन लोग तो हमेशा ही कोई ना कोई त्यौहार मनाते रहते हैं, और पूरे सावन तो त्यौहार मनाते ही मनाते हैं, बहुत त्यौहार मनाते हैं। अब आज के हरताल के जो पावन व्रत है उसके महत्व पर भी थोड़ी सी चर्चा कर ली जाए। हरताल का व्रत पूरी तरह से प्रकृति, पर्यावरण व जलवायु के संरक्षण व संवर्धन के लिए ही समर्पित है। और इसमें भगवान शिव के साथ माँ पार्वती जी, शिव के साथ शक्ति की भी पूजा आज के दिन होती है। और इस पूजा का भी जो प्रक्रिया है वो भी उसी तरह से है जैसे रुद्राभिषेक होता है, महामृत्युंजय जाप का आयोजन होता है, उसी तरह से है। प्रकृति के संवर्धन के सारे तत्व मिट्टी की जो भगवान की मूर्ति होती है उसमें समर्पित किए जाते हैं। और फिर वो मिट्टी बहते हुए जल में जो और सारी सामग्री जो काफ़ी दिव्य होती है और जड़ी बूटियों से संबंधित होती है, जिससे हमारी ज़मीन की उर्वरक शक्ति, मृदा की उर्वरा शक्ति बढ़ती है, वो तत्व हम बहते हुए पानी में समर्पित करते हैं। या गांव-गांव में जो गांव के किनारे तालाब होते हैं पुराने, उन तालाबों में जाके वो सारी सामग्री समर्पित करते हैं, और वो सामग्री फिर प्रकृति तत्व में ही विलीन हो जाती है। और सत्य तो यह है कि जो पृथ्वी के मौलिक तत्व हैं, पौष्टिक तत्व हैं, उनकी उर्वरक शक्ति, उनकी मतलब जो पावर है, उस पावर को हम इन तत्वों से बढ़ाने का एक वैज्ञानिक प्रयास करते हैं, जिसके लिए आज सारे एग्रीकल्चर्स और हमारे वैज्ञानिक रात दिन प्रयास कर रहे हैं। तो सत्य तो यही है कि जिस तरह से संयुक्त राष्ट्र संघ अपने अंतर्राष्ट्रीय दिवसों के द्वारा विभिन्न शीर्षक विषयों को, महत्वपूर्ण विषयों को
जन जन के लिए एक चेतना फैलाना चाहता है। उसी तरह से आदिकाल से सनातन धर्मावलंबी वाले प्रकृति, पर्यावरण व जलवायु के संरक्षण के लिए समय समय पर जयंती व त्यौहार मनाते चले आ रहे हैं, जिनका मूल उद्देश्य प्रकृति, पर्यावरण व जलवायु को संरक्षण करना है। साथ में आध्यात्मिक चेतना भी का भी जागरण करना है, जिससे अपराधों पर और पापाचार पर रोक लग सके और समाज एक स्वस्थ और अच्छे वातावरण में रह सके। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल से अवश्य जुड़े रहें और प्रकृति पर्यावरण का जन जागरण करते रहें। धन्यवाद, धन्यवाद।